अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हफ्तुम के 5वें सबक हवाएं के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसके पार्ट फर्स्ट पर हम डिस्कशन करेंगे। इसमें देखेंगे कि सफ़हा नंबर 21 पर दिया हुआ है, बताइए तो भला। जमात की खिड़की से बाहर देखिए और बताइए कि कौन सी चीज़ें हिलती हुई नज़र आ रही हैं और कौन सी चीज़ें साकित हैं यानी ठहरी हुई हैं। नंबर 2, हिलती हुई चीज़ों में कौन सी चीज़ें खुद से हिल रही हैं यानी बज़ाते खुद हिल रही हैं। नंबर 3, बज़ाते खुद ना हिलने वाली चीज़ें कौन सी हैं, ये किस सबब से नहीं हिल रही होंगी। अब जितने भी सवालात दिए गए हैं तो डियर स्टूडेंट्स, इस तस्वीर की मदद से हमें उसके जवाबात देने हैं और हवा के तस्वुर को समझना है। जमात से बाहर जब हम देखते हैं तो हमको दरख्त, पेड़ पौधे, कचरा, सारी चीज़ें जो है हिलती हुई नज़र आती हैं। बाकी वो चीज़ें जैसे कि इमारत है, टेबल है, कुर्सी है, हम इंसान हैं, हम जो है हिलते हुए नज़र नहीं आते। दूसरा जो है, ये चीज़ खुद ब खुद हिलती है नहीं। आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि क्या चीज़ें खुद ब खुद हिलती है। दरख्तों के पत्ते खुद ब खुद हिलते हैं, कचरे के अंदर जो प्लास्टिक होती है, कागजात होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, धूल मिट्टी के ज़र्रात होते हैं, क्या खुद से उड़ते हैं? नहीं। बल्कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कुदरती तौर पर हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन महसूस होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो है हवा। और आज हम हवा के मुताल्लिक जो है मालूमात हासिल करेंगे। हमें हवाओं के लम्स बड़ी आसानी से महसूस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम हवाओं को देख नहीं सकते, वो नज़र ना आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जब वो चलती हैं तो हमें उसका एहसास होता है। वो हमारे जिस्म से टकराती हैं। चीज़ों के हिलने से, दरख्तों के पत्तों के तेज़ी से सरसराने से, या तो कचरे के धूल मिट्टी के ज़र्रात को तेज़ी से उड़ने से हमको समझ में आता है कि हवाएं कितनी स्पीड में चल रही हैं, यानी कितनी तेज़ी से बह रही हैं या कितनी धीमी रफ्तार से बह रही हैं। तो हमें हवाओं के लम्स से महसूस होता है, लेकिन हवाओं को देख नहीं सकते। अब जब इर्द गिर्द की चीज़ें हिल रही हैं तो हवाओं का एहसास होता है। हवाओं का ताल्लुक जो है वो किस तरीके से है एक दूसरे से, कि हवाएं क्यों चलती हैं, ये चीज़ हमको सीखना। ये सवाल हमारे दिमाग में फितरी तौर पर आता है कि हवाएं कैसे चलती हैं, किस तरीके से बहती हैं। तो अमल कीजिए। आइए हम देखेंगे, दो तलबा के दरमियान ये सरगर्मी करेंगे। जैसा कि तस्वीर में जो नज़र आ रहा है 5.1 में हवा की तख्लीक, हवा कैसे बनती है। कागज़ से औसत जसामत के 2 रोल बनाएंगे। कागज़ के 2 रोल बना लेंगे। मेज़ पर एक तरफ दोनों रोल रखेंगे। आप और आपका दोस्त या सहेली कागज़ का एक रोल ले लें। कागज़ के ये रोल और मेज़ को किसी तरह से छुए बगैर रोल को हम मेज़ के दूसरे जानिब पहुंचाना। इसके लिए क्या करना होगा, देखें। सबसे पहले कागज़ के रोल को मेज़ की दूसरी जानिब कौन पहुंचाता है। कागज़ को रोल को पहुंचाने में देर किस वजह से हुई। कागज़ के ये रोल मेज़ के दूसरे किनारे तक मज़ीद तेज़ रफ्तारी से पहुंचाना किस तरह मुमकिन हुआ। तो यहाँ पर जो है एक लड़का जो है मुंह से फूंक मार रहा है और एक लड़की जो है किताब बयास से जो है पूरी तरीके से तेज़ी से हवा कर रही है। तो उस लड़की का जो कागज़ है, वो रोल किया हुआ कागज़ है, वो तेज़ी से मेज़ पर आगे की तरफ बढ़ रहा है, जबकि मुंह से फूंक मारने पर जो है वो कागज़ जो है बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता है। अब क्या यही चीज़ हम लोग पानी से भरी हुई एक बोतल को मेज़ के दूसरे सिरे तक, दूसरे किनारे तक पहुंचा सकते हैं? क्या बोतल को मेज़ की दूसरी जानिब ले जाने के लिए जो तरीका ये 2 बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं शक्लों में, हम उस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए काफ़ी तेज़ी से चलने वाली हवाओं का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये साबित होता है कि जब हवाएं चलती हैं तो वज़न में हल्की चीज़ें जो हैं तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह सरकती हैं, दूसरी जानिब होती हैं, लेकिन जो चीज़ें वज़न में भारी होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए काफ़ी तेज़ रफ्तार हवाओं की ज़रूरत होती है।
अब हमें यहाँ देखना है नीचे जोग्राफियाई वजाहत। इसमें जोग्राफियाई वजाहत में हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर शक्ल 5.2 इसमें हवाओं की समतों में होने वाली तब्दीली से मुताल्लिक बताया गया है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि ज़मीन पर हवा का दबाव हर जगह यकसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। यानी जैसे जैसे हम सतह समंदर से बुलंदी पर जाते जाएं, हवा का दबाव ज़्यादा होता है। ऊपर से फिर नीचे की जानिब जब हवाएं बह कर आती हैं तो हवा का दबाव कम होता है। इसको हम समझेंगे शक्ल 5.2 से कि यहाँ पर जो है ज़मीन पर हवा का दबाव हर जगह शक्लों में एक जैसा नहीं बताया गया है। यहाँ पर जो है आपको 2 पट्टे नज़र आ रहे हैं, एक ज़्यादा दबाव का पट्टा, दूसरा कम दबाव का पट्टा। तो यहाँ देखेंगे कि ज़्यादा दबाव के पट्टे को जो है ब्लू रंग के तीर के निशान से बताया गया है और कम दबाव के पट्टे को लाल रंग के तीर के निशान से बताया गया है। तो यहाँ देखना है ज़्यादा दबाव के पट्टों से कम दबाव के पट्टों की जानिब हवा की हलचल जो है उफ़क़ी समत में होती है, यानी आड़ी समतों में हो रही है। इस तरीके से तिरछा निशान आपको नज़र आ रहा है और इसी हलचल की वजह से हवाएं पैदा होती हैं। यहाँ पर जो है ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से भी हवाओं की समत में तब्दीली वाक़ होती है और ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब हवाएं सरकती हैं।